मैं हूं पंकज भार्गव। आइए जल्दी से शुरू करते हैं 100 खबरों का बुलेटिन 360 डिग्री। उत्तराखंड के जोशीमठ में चीन बॉर्डर के करीब बर्फबारी जारी है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर बने सेना के कैंप बर्फ से ढके। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ की चादर बिछी। पर्यटकों में देखी जा रही है खुशी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में समय से पहले हुई बर्फबारी से इलाके में सर्दी ने दस्तक दे दी। मचैल घाटी में जमी बर्फ की मोटी परत। मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी। रोहतांग पास और अटल टनल में बिछी बर्फ की सफेद चादर। केदारनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। मौसम विभाग ने कहा कुछ दिनों में तेज होगी केदारनाथ में बर्फबारी। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फ पड़ रही है। पहाड़ों में लगातार बर्फ पड़ने से तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी लगातार बर्फ पड़ रही है और इसके चलते तापमान में भारी गिरावट। -0.4 डिग्री पहुंचा तापमान। दिल्ली में पकड़ी गई तस्करी कर लाई जा रही लाल चंदन की लकड़ी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से करोड़ों की कीमत की 10 टन लाल चंदन की तस्करी की गई। व्यापारी की हत्या के बाद डिडवाना में कुचामन थाने के बाहर गुस्साए लोगों का घेराव। आरोपी गैंगस्टर रोहित गोदारा के एनकाउंटर की व्यापारियों ने की मांग। राजस्थान के डिडवाना में बिजनेसमैन रमेश रोलानिया की जिम में गोली मारकर हत्या। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने व्यापारी को रंगदारी के लिए दी थी धमकी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चलते ट्रैक्टर से गिर गया एक युवक। ट्रॉली के पहिए के नीचे आने के बाद भी बच गई जान। वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। बाबा बागेश्वर की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बंगाल सरकार पर निशाना। बोले दीदी ने रोकी कथा, दादा के आने पर जाएंगे। लोगों से की अपील, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना भी धर्म है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का जापान दौरे का दूसरा दिन। सीएम सैनी बुलेट ट्रेन से पहुंचे शिंगनसेन से ओसाका। उत्तर प्रदेश के इटावा में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही आई सामने। 4 साल की बच्ची को क्लासरूम में बंद करके घर चले गए शिक्षक। दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 अवैध बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बलिया में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल के साथ जा रहे 2 अन्य लड़कों को भी पीट कर इंजर्ड कर दिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रक से टकराई एक कार। 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। केंद्र सरकार ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को अलॉट किया सरकारी बंगला। लोधी एस्टेट इलाके में 95 नंबर बंगला हुआ आवंटित। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन के दलों ने अपनी सिटिंग विधायकों को क्षेत्र में प्रचार के दिए निर्देश। मुकेश सहनी के कारण सीटों के बंटवारे पर नहीं बन रही है बात। पाकिस्तान के क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस पर एक बार फिर से हमले में 6 लोग घायल हो गए। बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने ली हमले की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हाईवे किनारे गड्ढे में पलटी श्रद्धालुओं से भरी बस। 30 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। पत्नी ज्योति सिंह से विवाद के बीच पवन सिंह का बड़ा बयान। पोस्ट कर लिखा, ज्योति सिंह मेरे समर्थन से लड़ना चाहती हैं चुनाव, जो कि मेरे बस की बात नहीं है। पवन सिंह को पत्नी ज्योति सिंह का खुला चैलेंज। बोली दोनों लोग मीडिया के सामने आकर जनता के सामने रखें अपनी बात। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दुर्गा मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा में पुलिस की ओर से लाठी भांजने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी नेता ने सीएम योगी से की शिकायत। दिल्ली पुलिस और हरियाणा क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। डॉक्टर की हत्या और लूट की घटना में शामिल था आरोपी। बंगाल के दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से 2 बच्चों की मौत हो गई। राहत और बचाव का कार्य जारी। एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में नवेली पावर प्लांट में काम करने के दौरान लोहे का जैक गिरने से एक मजदूर की मौत, दूसरा घायल हो गया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। बोले एनडीए के पक्ष में आएगा मजबूत जनादेश। ओडिशा के बहरामपुर में घर के बाहर बीजेपी नेता पिताबास पांडा की गोली मारकर हत्या। शहर में तनाव का माहौल। जांच में जुट गई पुलिस। गुजरात में बनाए जा रहे हैं 2 और कफ सिरप जांच में निकले जहरीले। मध्य प्रदेश सरकार ने दोनों कफ सिरपों पर लगाया बैन। यूएस के कैलिफोर्निया में एयर एम्बुलेंस का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से अफरा तफरी का माहौल। हादसे में कई लोग घायल हो गए। राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद। यूपी के उन्नाव में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से आरोपी घायल हो गया। करूर मामले में कमल हासन के बयान को लेकर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने साधा निशाना। बोले कमल हासन राज्यसभा सीट के लिए बहुत पहले बेच चुके हैं अपनी आत्मा। यूपी के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर और उसके सहयोगियों के खिलाफ एटीएस ने दाखिल की चार्जशीट में विदेशी फंडिंग कराने के आरोपों की पुष्टि। मुंबई पुलिस ने 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से की पूछताछ। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से भी कई बार हो चुके हैं सवाल जवाब। मुंबई में वर्ली के पास तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकराने के बाद समुद्र में गिर गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बचाई ड्राइवर की जान।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में बंदरों ने छत पर खेल रही 2 साल की बच्ची पर किया हमला। छत से नीचे गिरी बच्ची, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने को लेकर मैथिली ठाकुर का बयान सामने आया। बोली, मैं अपने गांव के निर्वाचन क्षेत्र से लड़ना चाहूंगी चुनाव। नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद गायिका मैथिली ठाकुर ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, जो लोग बिहार के विकास के लिए बड़े सपने देखते हैं उनसे हुई हर बातचीत प्रेरित करती है। बिहार इलेक्शन को लेकर उद्धव गुट सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, चुनाव से पहले 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार देकर वोट खरीदने की हुई कोशिश। बिहार के आरा में एक कार से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर अमित मालवीय ने साधा निशाना। बोले, टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी नेताओं पर किया हमला, आरोपियों को सीएम का संरक्षण। बिहार के मोतिहारी में भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में 2 दर्जन से ज्यादा गांव। बाढ़ से प्रभावित लोगों ने रेलवे स्टेशन पर बनाया अपना आशियाना। छत्तीसगढ़ के धमतरी में डीएमएसपी आवास इलाके में पहुंचा दंतेल हाथी, लोगों में खासा डर। यूएन में एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर झूठ और भ्रम फैलाने की कर रहा है कोशिश। अमेरिका के पिट्सबर्ग में भारतीय मूल के होटल मैनेजर राकेश एहगाबान की गोली मारकर हत्या। वारदात का हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक शख्स ने अपनी दादी को पीट कर मार डाला। पुलिस के मुताबिक शराब के लिए पैसे न मिलने पर दादी से नाराज था शख्स। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की यूपीआई को कतर में लॉन्च किया और कहा, दुनिया भर के बैंकों को जोड़ने का आसान और भरोसेमंद रास्ता है यूपीआई। बिहार में सीट बंटवारे से पहले महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम के पद को लेकर खींचतान तेज। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने जताया दावा, कांग्रेस खामोश। छत्तीसगढ़ के धमतरी में शराब की दुकान में चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। चोर ने शराब की बोतलें और 2400 रुपए किए चोरी। बुर्का पहने वोटरों की जांच को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान। बोले, जरूरत पड़ने पर बुर्का हटाकर चेक करेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जांच में सहयोग करेंगे। बिहार के छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। आग से स्टंट करते वक्त एक शख्स ने अपने साथी पर फेंका पेट्रोल। व्यक्ति के झुलसने से मची अफरा तफरी। झारखंड के जमशेदपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के सरायकेला में 3 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करों से 40 लाख रुपए की ब्राउन शुगर बरामद की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के आरोग्य हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के आईसीयू वार्ड में चूहे घूमते नजर आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड से जवाब तलब किया। हरियाणा के नारनौल में बंदरों का आतंक। बंदरों के झुंड ने 7 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। बंदरों के हमले का वीडियो हुआ वायरल। वेस्ट बंगाल में बीजेपी सांसद और विधायक पर हुए हमले की पीएम मोदी ने की निंदा। बोले, यह घटना राज्य की दयनीय कानून व्यवस्था को दर्शाती है। जेएनयू के कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। बोले, जब दुनिया में अस्थिरता का दौर था तब भारत का उदय। भारत की प्रगति के 3 इंजन, डिमांड, डेमोग्राफी और डाटा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कलेक्टर ने जिला अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया और अस्पताल में गंदगी और डॉक्टरों की गैर हाजिरी पर नाराजगी जताते हुए सैलरी काटने के आदेश दे दिए। नेपाल में हुई भारी बारिश से आई बाढ़ ने बिहार के पूर्वी चंपारण में असर दिखाना शुरू कर दिया। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक भर गया पानी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य से फोन पर बातचीत कर सांसद खगेन मुर्मू के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बिहार के मधुबनी में कोसी बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से करीब 4 दर्जन गांवों में पानी भर गया। लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो गए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने आयला मोहम्मद को लेकर सिर काटने की धमकी देने वाले नदीम को गिरफ्तार किया। 3 दिन बाद पकड़े गए युवक ने थाने में मांगी माफी। आयला मोहम्मद के नारों पर बोले, किरण रिजिजू, ये नारे देश को बांटने की साजिश। देश में सभी धर्म के लोग सुरक्षित हैं, बराबर हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जलपाईगुड़ी में हमले के बाद सांसद खगेन मुर्मू से फोन पर बात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। बिहार के जमुई से गिरफ्तारी से बचने के लिए घर की पानी की टंकी में छिपा शख्स। तलाशी के दौरान पुलिस ने शख्स को खोज लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा, पीएम मोदी के शब्द हमारे लिए प्रेरणा। तृणमूल कांग्रेस की हिंसा और धमकियों से नहीं डरेंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंधु नदी में गिरी कार। स्थानीय लोगों ने गाड़ी में सवार परिवार को बचा लिया। पश्चिम बंगाल हिंसा पर बोले बीजेपी नेता विनोद तावड़े। कहा, बंगाल में अराजकता चरम पर है। ममता बताएं, क्या जनता से मिलना बंगाल में अपराध हो गया है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रक और कार की भीषण भिड़ंत में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर साधा निशाना। बोले, ममता राज में बंगाल में गुंडागर्दी और अराजकता चरम पर है। कोसी बैराज से छोड़ा गया 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड के कई गांव पानी में डूब गए। बिहार के सहरसा में कोसी बैराज के गेट खोले जाने से कई गांवों में आई बाढ़। सड़कों पर पानी भरने से 30 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूटा।
नेपाल की तराई में भारी बारिश से अररिया की 3 नदियां उफान पर, कई गांव पानी में डूब गए। एडमिनिस्ट्रेशन राहत बचाव के कामों में जुटा। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने तृणमूल कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी सांसद पर हमला किया और अब बंगाल में बदलाव होगा। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पास बर्फीले तूफान में फंसे 550 ट्रैकर्स, 300 ट्रैकर्स को सुरक्षित निकाला गया। 200 ट्रैकर्स को बचाने की कोशिशें लगातार जारी। बरेली हिंसा मामले में अब तक 84 गिरफ्तारियां, 7 आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम। पुलिस उनके बैंक खातों को भी कर रही है जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पलटवार। बोली, सबूत बिना राज्य सरकार को दोषी ठहराना गलत। जहरीले कफ सिरप से छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का मामला। पीड़ित परिवारों से मिले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उत्तर प्रदेश के कासगंज में दिन दहाड़े लूट की कोशिश। लूट का विरोध करने पर जन सेवा केंद्र के संचालक पर किया गया जानलेवा हमला। छत्तीसगढ़ के भरतपुर में कोयला खदान में विस्फोट, 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। कई गाड़ियां पत्थरों के नीचे दब गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 22 मेडल जीतने वाली भारतीय टीम को बधाई दी। खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा की कार का हुआ एक्सीडेंट। हैदराबाद बेंगलुरु पर बोलेरो कार ने पीछे से एक्टर की कार को मारी टक्कर। कन्नड़ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। सिर्फ 3 दिनों में 162.85 करोड़ रुपए की कमाई की। सीजेआई गवाही पर हमले के आरोपी वकील पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने की कार्रवाई। राकेश किशोर को किया गया निलंबित। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 22 मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को दी बधाई और भारत में हुए सफल आयोजन को देश के लिए शानदार अनुभव बताया। कफ सिरप मामले पर न्यूज 18 इंडिया से बोले मोहन यादव, बच्चों की मौत से दुखी हूं, दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पर हुए हमले को तेजस्वी यादव ने बताया शर्मनाक घटना। बोले, धर्म की आड़ में कुछ लोग अपना जहर बाहर फेंक रहे हैं। बिहार के सासाराम में स्कॉर्पियो और कार के बीच हुई टक्कर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल हो गए। बिहार इलेक्शन को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान। बोले, महागठबंधन मजबूती से मैदान में है और बिहार में हमारी सरकार बनेगी। बिहार चुनाव की तारीखों पर बोले मंत्री अशोक चौधरी, हमारी तैयारी पूरी, सीट बंटवारे पर जल्द होगी घोषणा। बिहार चुनाव की घोषणा पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास की राह पर है। बिहार की जनता का एनडीए को फिर आशीर्वाद मिलेगा। बिहार चुनाव के लिए चिराग पासवान ने लोगों से वोट करने की अपील की। बोले, सभी बिहारवासी और प्रवासी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिहार के सीवान में मछुआरे के जाल में फंसा 25 फीट लंबा और 50 किलो का विशाल अजगर। मौके पर मची अफरा तफरी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अजगर को सेफ जंगल में छोड़ा। बिहार चुनाव को लेकर पप्पू यादव का सोशल मीडिया प्रपोज लिखा, 14 नवंबर को वोट चोर बिहार से बाहर निकलेंगे। प्रशांत किशोर का एनडीए सरकार पर वार, कहा इस बार बिहार में चेंज तय है, निकम्मी सरकार जाएगी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का चुनाव आयोग पर वार। बोले, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता, निष्पक्ष चुनाव हुए तो एनडीए नहीं लौटेगी। कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर तन्मय भट्ट बने भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर। तन्मय की कुल नेटवर्थ 665 करोड़